नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी है जो हम आप छोटी-छोटी गलती करते हैं, ये उसकी बात है। और ये भी जानकारी बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल असली जानकारी है ये भी। और आप महसूस करेंगे कि वाक़ई में ऐसा भी है। तो ये भी उसी के ऊपर है कि अभी जो बीमारी आई थी आपने देखा होगा 18, 19, 17 में जो भी आई थी, तो उसमें काफ़ी लोग निकल गए थे। तो वो जितने भी लोग गए हुए हैं, ज़्यादातर असंख्य जो लोग गए हैं, वो मतलब परेशान आत्मा बन चुके हैं अब आज की डेट में। ये मानना पड़ेगा आपको। पुराने बुजुर्गों की तुलना में जो अब इस बीमारी से गए हैं, वो लोग घरवालों के बीमित नहीं हैं। ये भी आपको मानना पड़ेगा। और बहुत से हो सकता है भुक्तभोगी हों भी इसके। और कइयों ने कोई और भी ले लिया हो इस चक्कर में, इसी चक्कर में परेशान हो गए, क्योंकि सुधार नहीं होता उसमें। तो जो जिसके घर का है मान लो, और वो इसी बीमारी के ज़रिए से या कुछ भी बीमारी होगी उसी दौरान वो निकल गया है मान लो, तो क्योंकि उसको भी नहीं पता था मरने वाले को कि ये मेरे साथ हुआ क्या। ऐसा होता है कई बार, वो आत्मा को जो समझ में आता है वही होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये हमारे घर वालों ने हमारा इलाज नहीं करा, ये नहीं करा, जानबूझ के मुझे मार दिया। ये बात उसके दिमाग में आता है, एक साथ ही वो हमलावर हो जाता है फिर अपने ही परिवार पे। चाहे वो उस बच्चों की माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे वो कितना प्यार करता हो जीते जी, पर वो फिर मरने के बाद उसके दिमाग में ये बात घूम जाती है कि इनकी वजह से ही मैं और 100-200 जो भी दिन थे, 50-100 अच्छे गुजारता, पर इन्होंने गुजारने दिया और मतलब पैसा होते हुए मेरा इलाज नहीं कराया। इस तरीके के भी होता है। कई लोगों को सपने भी दिखते हैं उनके बुजुर्ग बीमार परेशान, और वो भी कहते हैं कि हाँ इलाज कराएंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ होता है। क्योंकि फिर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इलाज ही नहीं हो पाया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला लोगों को बाहर इधर उधर जाने का। तो ऐसी आत्माएं बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई हैं, उग्र हो गई हैं अपने ही परिवारों में। तो अगर ऐसी कोई आत्मा आपके घर में है और कोई आता है आपको सही करने के लिए, तो आप उसको खुल के बताओ कि भाई ये जो ऐसी बात थी, और ये हमारा पिताजी या कोई माँ या कोई जो भी हो, कोई भी चाचा ताऊ भी हो, तो कि ये जी हमें दिखता है और हमारे घर में बीमारी आती है। तो इसका मतलब ये है कि वो रोग में मरा है और वो ही आपको परेशान करवा रहा है, आपका ही अपना। तो उसमें कोई भगत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगत जो है आपके घर से आपका देवता उठा कर नहीं ले जाएगा, रैंपा वगैरह को नहीं उठाता जल्दी, क्योंकि जब तक घर वाले ना बोलें और पूरी गारंटी ना हो जाए, जब तक वो उठाएगा नहीं। समझदार जो भक्त होगा वो उठाएगा नहीं, क्योंकि उसको उसके देवता को नहीं पता लगेगा। जब देवता आएगा तो वो हाथ पैर जोड़ के बैठ जाएगा वहीं, क्योंकि आपको तो दिख नहीं रहा। वो हाथ पैर जोड़ेगा उस देवता के कि जी मैं तो इनके भले में हूँ और आप ये सारी बीमारी निकाल दो, ऐसा भी बोल देगा वो, क्योंकि उसे पता है मैं बचना चाहिए यहाँ पे इस देवता के झपट से, और वो बच गया। तो फिर आप चले जाओगे, जो भी आपका भगत है चला गया। अब जब चला गया वो वहीं रहेगा, फिर वो उन्हें परेशान करेगा, घंटे 2 घंटे 10 घंटे बाद फिर परेशान करेगा। तो घर वाले सोचेंगे यार वो वक़्त आया था, वो कुछ करके नहीं गया। पर कमी आप कर रहे हो, क्योंकि उसको बताओ कि हमारा चाहे बाप है चाहे कोई है, हम इसे मानेंगे नहीं, और इसको भी ले जाओ साथ के साथ, क्योंकि इसके होने से ही हमें ज़्यादा परेशानी आई है। आपको देखना चाहिए कि उसके आने से आपके घर में बीमारी ज़्यादा बढ़ी है, तो फिर उसको हटवा देना चाहिए, क्योंकि दूसरा आदमी बाहर का ले जाता है, घर का आदमी कोई नहीं ले जा पाता उसको। कोई भी देवता घर का जो मिला-जुला देवता होगा वो नहीं उठाएगा उसे, हटाएगा नहीं, ये भी पक्की बात है। इसलिए बाहर का जो आता है वो उठा लेता है उसे। तो अगर वो नहीं हटवाओगे आप अपना, जो भी माँ हो, बाप हो, इस तरीके का जो परेशान आत्मा आपके घर से गई है इस बीमारी के दौरान, तो वो फिर औरों को पकड़-पकड़ के सड़क से, चौक से, चौराहों से ला-ला के आपके घर में घुसेड़ता रहेगा और बीमारी बढ़ाता रहेगा। तो आप खुद परेशान हो जाओगे, मतलब इस तरीके का। कभी बीमारी निकलने नहीं देगा वो। तो जब भी कोई भक्त आए तो आप ये भी बताएँ कि जी हमारा एक घर का भी है ऐसे, और जब से वो इस तरीके से शायद वो भी हमें परेशान कर रहा है। तो क्योंकि उस भगत के दिमाग में जो बात आ जाएगी वही उस जो देवता होगा उस भगत के दिमाग से लेता है, वही चीज़ कि ये भगत क्या सोच रहा है। और जब आप कुछ बताओगे नहीं उसे और कहोगे कि वो तो सही है हमारा मतलब, तो वो सही मानेगा, देवता भी सही मानेगा कि ये सही होगा। क्योंकि वो जो झूठ बोल रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है देवता, और देवता बोल रहा है कि जी आपका ये है, जो भी परिवार का सदस्य है ये है इस तरीके से, और ये बोल रहा है, कुछ भी बोलते हैं वो जो आत्मा होती है, तो आपको उस देवता से बोल देना है, या जो भगत है उसके साथ कोई उससे बोल देना कि भैया हमें इसकी गारंटी नहीं है और अभी से आप उठा के ले जाओ। बेशक 6 महीने बाद हमें दे देना, पर अभी ले जाओ, ताकि अगर हमारे घर में सुख शांति आ गई तो हम समझ जाएंगे कि इसी का दोष है। तो ऐसा करना चाहिए आपको होशियारी से, क्योंकि जो देवता आ रहा है वो कुछ नहीं करेगा, वो तो बस आएगा और चला जाएगा अपना। आपने उठवाने को बोला तो उठाया, नहीं उठा तो वैसे ही चला जाएगा छोड़ के, रोग आपके घर में रह जाता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप समझ गए होंगे कि अगर आपके घर में इस तरीके का कोई मर गया है, आजकल जो ये बीमारी चली थी इस
में इसी दौरान में तो ये बहुत सारे उग्र हो गई हैं शक्ति, जो भी घर की है आपकी, चाहे माँ हो बाप हो, और वो मतलब परिवार को ही मार रहे हैं, ज़्यादा सता रहे हैं और बीमारियाँ भी दे रहे हैं दबा-दब। अगर आपका दुश्मन एक चीज़ भेजेगा तो 1-2 ये अपनी भी लगा देते हैं उसी में, यानी उसके साथ ये भी हमला करते हैं आपके ऊपर। तो इसलिए बचना मुश्किल होता है आजकल, लोगों का हो रहा है बचना मुश्किल इसी वजह से, क्योंकि बाहर का भी हमला हो रहा है, अंदर का भी हो रहा है। तो आप जाओगे कहाँ? इस तरीके से है कहने का मतलब। जैसे लंका में विभीषण जो था दिक्कत दे रहा था उनको, रावण को, इस तरीके से था कि बाहर के शत्रु को तो मारे, घर का ही शत्रु बन रहा है। तो ऐसी ये जो आत्मा घरेलू ये घर में सताती है आपको। तो किसी पे दोष निकालने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपको उस रैपर को हटवाना चाहिए। जो भी रैपर, आपका पिताजी है या माँ है या कोई चाचा ताऊ में से कोई ऐसा है मरा हुआ जिस पे आपको शक है, तो उसको बोल दें भगत को कि भाई इस पे भी हमें शक है, इसको आप ले जाओ। 6 महीने 1 साल के लिए आप अपने पास कहीं धर लो इसे उठा के, और अगर हमारे घर में शांति आ गई तो समझ लो कि ये परेशानी की जड़ यही थी, और अगर नहीं आई तो समझ लो कि फिर वो ठीक था। इसका मतलब ये बात होती है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, अपनी वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।